प्रिय बच्चों, मैं प्रदीप गुप्ता उपस्थित हूँ अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 5 के साथ। उम्मीद है पाठ 1 में दिए गए सारे काम को आप लोगों ने इस सप्ताह में कर लिया होगा। इस सप्ताह के लिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चिड़िया का बच्चा। कुछ दिनों से अंकित इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों। वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चीरे ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए वह जच गई, और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनका लाना, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। अंकित को मानो दिन भर का काम मिल गया हो। दिन में 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है कि चिड़िया के घोंसले में कितना काम बढ़ा आगे, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ से जचाया जा रहा है। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और घोंसला के ताज़ा समाचार माँ को बताता। फिर खोद खोद कर माँ से सवाल पूछता, माँ, चिड़िया यह क्यों करती है? चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? कब आएंगे चिड़ियों के बच्चे आदि। माँ फुर्सत में होती तो थोड़ा बहुत बता देती, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगा कर कहती, मुझे तंग मत करो अंकित, तुम्हें और कोई काम नहीं है। मगर अंकित क्या करे, उसका मन तो चिड़िया के घोंसलों से हटता ही नहीं। उसे मानो बड़ा खजाना मिल गया है। स्कूल में अपने दोस्तों को यह सब बताता तो वह हैरानी से ताकते रह जाते। आस पड़ोस के बच्चों तो घर तक चले आते, दिखा तो अंकित कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और अंकित एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से वह चिड़िया का घोंसला दिखाता और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात भी बताना नहीं भूलता। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए। अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, अंकित की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। वह उछलकर मेज पर चढ़ता, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चे के मुंह में दाना डालते देखता, कूदकर फिर नीचे खड़ा हो जाता। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचटता और वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़ियों के बच्चों को देखने लगता। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता कि मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को चींची करते देखता, फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता। वह स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना नहीं भूलता था। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर आ खड़ा होता। चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसा खड़ा हो जाता मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नया और नायाब तमाशा यहीं होने जा रहा हो। माँ कई बार खींच जाती, इतने उतावले मत हो अंकित, देखना किसी दिन चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाओगे तो वह चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी, ये बेचारे भूखे कलपते रहेंगे।
तब से डर के मारे अंकित ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन बार बार देखने की उत्सुकता को नहीं रोक पाया। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज अंकित की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। अंकित ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए, चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखा जाए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही दिखाई दे रहा था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? अंकित ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया, मगर मेज के नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ बैठा था। देखते ही अंकित की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर से भूखा प्यासा होगा, कहीं उसे पानी की ज़रूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चों के पास ला रखा, मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था, अगर रुई भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगा। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ से चींची चींची की इतनी आवाज़ें आई कि वह चौंक गया। एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थी। अंकित परेशान हो गया, वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से पानी की 2 बूंदें चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाली, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने पिया नहीं। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। अंकित की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। वह डर सा गया था कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट ना हो जाए। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा, ऐसा सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चों को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह कौवा फिर न आ जाए, इस डर से वह वहाँ से नहीं हिला। दोपहर को माँ आई तो दरवाज़ा खोलते ही अंकित दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है अंकित, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, माँ ने लार से कहा। माँ, चिड़िया का बच्चा। अंकित के मुंह से बस इतना ही निकला, वह रुआंसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? माँ तब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सहमे चिड़िया के बच्चों को देखा और फिर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अंकित को डांटने लगी, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अंकित कुछ कहना चाहता था, पर माँ को सख्त नज़रों से अपनी ओर देखते देखा तो चुप हो गया। माँ, मैं तो इसे कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने फिर धीरे से कहा,
मगर यह नीचे आया कैसे, गिरा कैसे? माँ ने गुस्से से फिर पूछा। मुझे नहीं पता माँ, मैं तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा था, फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें अंकित पर बहुत लार आया। उन्हें प्यार से अंकित को गले लगाया। अंकित की जान में जान आई। वह कुछ शांत सा महसूस करने लगा। मामा, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? माँ हंसी। अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। माँ ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और धीरे से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चीरा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर अंकित और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हों। तो बच्चों, एक अच्छी सी कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया कि जानवर कोई भी हो, पक्षी के रूप में हो, कुत्ते हों, बिल्ली हों, चिड़िया हों, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। हमें सिर्फ सबसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। जब हम पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ हम जब मित्रवत व्यवहार करते हैं तो पशु पक्षी भी हमारे प्रेम को समझते हैं, हमारे दुलार को समझते हैं और वे भी हमसे मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। तो इस संसार में प्रेम ही एक ऐसी भाषा है जिसे सभी समझते हैं, चाहे वह मनुष्य हों, पशु हों या पक्षी हों, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी प्यार और मनुहार की बातों को समझते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में माँ ने समझाया अंकित को कि अंकित, चिड़िए के बच्चों से प्यार करो, लेकिन चिड़िए के बच्चों को और चिड़िया और चीड़ी को कभी नुकसान मत पहुँचाना। अंकित ने अपनी आज्ञाकारी पुत्र के भांति अपनी माता के बातों को माना। चीरा और चिड़िया को कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका हृदय इतना कोमल था कि जब एक दिन मम्मी और पापा उसके घर से बाहर गए थे, उसके पास मौका भी था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, चिड़िया के एक बच्चों को नहीं पाया। उसका कोमल मन व्यथित हो गया, वह डर गया। पता नहीं उसके मन में अनेक अनिष्ट से विचार उत्पन्न हुए, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया के बच्चे को ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ देखा तो उसके सांसों में सांसें आई। तभी उसकी निगाहें कौवे पर पड़ी, जो घात लगाकर चिड़िया के बच्चों को मारना चाहता था। वह अपनी भूख और प्यास की परवाह किए बगैर उस कौवे से चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने के लिए लगातार डटा रहा। जब उसकी माँ आती है तो वह दौड़ कर जाता है, माँ को अपनी संवेदना बताना चाहता है। माँ पीछे आंगन में आती है, वह चिड़िए के बच्चों को ज़मीन पर गिरा हुआ पाती है। उसे ऐसा लगता है कि अंकित ने ही शैतानी की होगी। अंकित माँ को बताना चाहता है, लेकिन माँ की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख करके वह सहसा चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से वह सारी बातों को बताता है और माताजी जब इस बात को सुनती है, जानती है, तो अंकित को प्यार से गले लगा लेती है। तो बच्चों, हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े हमें प्यार से गले लगाए, न कि हमारी ओर गुस्सा करे, हमारी ओर नफरत भरी निगाहों से देखें। तो क्लास 5 के बच्चे हैं आप लोग। उम्मीद है कि क्लास 5 के बच्चे अपने स्तर से ही क्या कर सकते हैं, अपने स्तर से ही आप लोग मौखिक प्रश्नों के उत्तर को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर को आप कर सकते हैं अपने से ही। मौखिक प्रश्न के रूप में दिया गया है कि स्कूल जाने से पहले अंकित कौन सा काम करना नहीं भूलता था। तो स्कूल जाने से पहले
अंकित का एक काम हो गया था, चिड़िया और चीरा को जाकर के देखना। अंकित की माँ को किस बात का डर था? अंकित की माँ को इस बात का डर था कि कहीं अंकित चिड़िया और चिड़िया से इतना घुल मिल न जाए, उसको छूने न लगे, जिससे कि वो अपने बच्चे का त्याग न कर दे। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इतनी आवाज़ें क्यों कर रही थी? क्योंकि उनके बच्चों पर हमला करने के लिए एक दुष्ट कौवा वहाँ पर आ चुका था। माँ को गुस्सा क्यों आया? माँ ने जब चिड़िया के बच्चों को ज़मीन पर नीचे गिरा हुआ देखा तो उन्होंने यह समझा कि शायद ये अंकित की शरारत है, इसलिए माँ को गुस्सा आया। माँ ने चिड़िया के बच्चों की मदद कैसे की? माँ ने चिड़िया के बच्चों को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा करके वापस घोंसला में डालने में मदद की। बच्चों, अब शब्द अर्थ हैं, शब्द अर्थ को आपको अपनी में लिखेंगे और याद करेंगे और पाठ पढ़ करके या देखेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग पाठ में किस प्रकार से किया गया है। उत्सुकता, बेचैनी, जिज्ञासा, ध्यान उचटना, किसी काम में मन का न लगना, नायाब, अनोखा। कल्पना, कल्पना का मतलब होता है कल्पना कर लेना, इमेजिन कर लेना। यहाँ कल्पना है, कल्पना का मतलब होता है रोना, विलाप करना। अनिष्ट, कोई काम खराब हो जाना, अशुभ हो जाना, बुरा हो जाना। रुआसा, उदास हो जाना। लेसन में पाठ में कुछ मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। जी धक से रह जाना, डर जाना। गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच जाना, बहुत अधिक ज़्यादा गुस्सा हो जाना। गुस्सा काफिर हो जाना, गुस्सा का गायब हो जाना। चिड़िया को घोंसला बनाता देख अंकित के मन में कैसे सवाल उभरते थे? चिड़िया जब घोंसला बनाती थी तो अंकित के मन में बहुत सारे सवाल उभरते थे। पाठ के शुरू में ही हैं कि उसके मन में प्रश्न उठते थे कि ये चिड़िया क्या करती है, घास कहाँ से लाती है, तिनके कहाँ से लाते हैं, ठीक है, सुतली कहाँ से लाती होगी, ये घोंसले इनके कब बन जाएंगे, घोंसले में ये अंडे कब देंगे, चिड़िया के बच्चे कब निकलेंगे। ऐसे अनेकानेक प्रश्न अंकित के मन में लगातार उभरते रहते थे। दूसरा प्रश्न है, तो चिड़िया के बच्चों को देखकर अंकित क्या क्या करता था, आप बताइए। चिड़िया के बच्चों को देख करके अंकित जो है सो देखता, मुस्कुराता और ये सोचता रहता था कि अब इसके बाद चिड़िया के बच्चे क्या करेंगे। अंकित ने चिड़िया के बच्चों के रक्षा के लिए क्या उपाय किए? चिड़िया के बच्चों को रक्षा करने के लिए अंकित ने क्या किया? पहले तो वो उसे समझ में आया कि उसे प्यास लगी होगी, तो वह घर में गया, रुई लाया, रुई के फोए से पानी की बूंदे उसके ओठों में डाला। लेकिन चिड़िया का बच्चा इतना डर गया था कि उसने उसका पानी भी नहीं पिया, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, वह स्वयं अपने खाना पीना ना खा करके आंगन में वहीं तब तक बैठा रहा जब तक उसकी मम्मी ना आ गई और चिड़िया का बच्चा सुरक्षित न हो गया। अंकित ने सुबह से नाश्ता क्यों नहीं किया था? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद अंकित चिड़िया के बच्चों के साथ रह गया। चिड़िया, और उसे जब यह पता चला कि चिड़िया का बच्चा डर के मारे नीचे सुखरा हुआ समीटा हुआ बैठा हुआ है, एक दुष्ट कौवा उस पर हमला करना चाहता है, तो चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने के लिए अंकित वहीं आंगन में ही रह गया। चीरा और चिड़िया क्या देख रहे थे? चीरा और चिड़िया अपने डरे सहमे बच्चों को, कौवे को, अंकित को और उसकी मम्मी को के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को, गतिविधियों को देख रहे थे। कौवा क्या करना चाहता था? कौवा चिड़िया और चीरा के बच्चे को मारना चाहता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चिड़िया और चीरे ने दीवार की छेद में अपना घोंसला बनाया। अंकित को लगता मानो उसे कोई बड़ा डैश मिल गया है। अंकित को लगता था कि मानो कोई बड़ा
यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, अंकित को मान दिन भर का काम मिल गया है। क्या मिल गया है? तो दिन भर का काम मिल गया है। चिड़िया का बच्चा आंगन के कोने में डर के मारे सुकरा सा बैठा था। अंकित ने रुई से चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डाला। कौवे के डर से अंकित वहां से नहीं हिला। किसने कहा और कब कहा? दिखा तो अंकित, कहाँ है चिड़िया का घोंसला? और मुझे मालूम था तुम यही शरारत करोगे। मुझे मालूम था। किसने कहा? तो अंकित की माँ ने कहा। कब कहा? जब अंकित ने उन्हें घर में आते ही जब बताया तब कहा उन्होंने। अंकित के मित्र ने कहा कि दिखा तो अंकित, कहाँ है चिड़िया का घोंसला? तो अंकित के मित्र ने कहा। कब कहा? स्कूल से आने के बाद कहा। ये वाक्य में सही और गलत कहना है। अंकित इसलिए खुश था क्योंकि वह पिकनिक पर जाने वाला था। नहीं, चिड़िया अंकित के घर की दीवार की खाली जगह में घोंसला बना रही थी। सही बात है। अंकित का ध्यान चिड़िया के घोंसले से नहीं हट रहा था। बिल्कुल सही बात है। चिड़िया के दोनों बच्चे आंगन के कोने में गिरे थे। नहीं, एक बच्चा गिरा था, इसलिए गलत बात हो गया। चिड़िया के बच्चे को माँ ने घोंसले में रखा। बिल्कुल सही बात है। भाषा ज्ञान, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखना है। चिड़िया घोंसले में बैठी थी। चीरा घोंसले में बैठा था। शेर ने आसपास देखा। शेरनी ने आसपास देखी। चूहा शरारती था। चूहिया शरारती थी। गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी। बैल रोज की तरह जंगल से लौट रहा था। तो बच्चों, अब यहाँ पर व्याकरण है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि नितिन, गायत्री, हिमालय, डाकघर, बचपन इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं वर्तमान फिलहाल, लेकिन अभी हम लोग संज्ञा के यहाँ 3 भेद पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस भेद से किसी खास जाति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा कहने से एक खास तरह की नदी का बोध होता है। गीता, गीता कहने से एक खास किताब का बोध होता है। लाल किला कहने से एक खास प्रकार के भवन का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस भेद से किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी, जब मैं नदी कहता हूँ तो नदी कहने से सारी नदियों का बोध होता है, चाहे वो नदी जहाँ की भी हो। पहाड़ कहने से संसार के सारे पहाड़ का बोध होता है। शेर कहने से पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सारे शेर नामक जानवर का बोध होता है। पेड़ कहने से सारे पेड़ों का बोध होता है। कटहल कहने से कटहल नामक फल का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस भेद से मन में उठने वाले किसी भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, कोमलता, बुढ़ापा, हंसी इत्यादि। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखना है। अंकित ने घबराकर इधर उधर देखा। तो अंकित यहाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ दिन पहले चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अंडा भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। उसकी उत्सुकता का कोई पार नहीं था। यह जो उत्सुकता है, मन में उठने वाले विचार हैं, भाव हैं,
इसलिए भाववाचक संज्ञा है। यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। कौवा कैसा है तो दुष्ट है, ये विशेषण बता रहा है। और यहाँ कौवा जो है वह हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर इन कामों को करना है। मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। इस मुहावरे का अर्थ है उन्हें बहुत गुस्सा आया। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ मुहावरे छिपे हैं, उन्हें पहचान कर रेखांकित करें और उनके अर्थ लिखिए। घर पर मुन्ना को पढ़ता देख मम्मी का गुस्सा काफिर हो गया। तो यहाँ गुस्सा काफिर हो गया मुहावरा हुआ, जिससे कि जैसे ही मम्मी ने मुन्ना को पढ़ते हुए देखा तो उनके मन में जो भी गुस्सा था वो गुस्सा हट गया, दूर हो गया। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यहाँ मुहावरा है बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बाल भी बांका नहीं कर सकता का अर्थ होता है कि उसका कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो वैसे व्यक्ति जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कहीं से कोई हानि नहीं हो सकता है, नुकसान उसको कोई नहीं पहुंचा सकता है। चिड़िया का बच्चा बाल बाल बच गया। इस वाक्य में बाल बाल बच गया मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि सुरक्षित रह गया। ठीक है। यहाँ संज्ञा शब्दों में विशेषण का प्रयोग करना है। तो खजाना, खजाना हमारा जो है सो तो कैसा खजाना होता है? कीमती खजाना। खजाना कैसा होता है? कीमती होता है। बात, सच्ची बात। तमाशा। इस प्रकार से आप इन शब्दों का विशेषण ढूंढिए, खोजिए, अपने दीदी भैया या मम्मी पापा से भी पूछिए और इसको लिखिए। मम्मी पापा या भैया को बोलिए श्रुतलेख में जो शब्द दिए गए हैं वो बोलेंगे, आप सुन कर कॉपी में लिखेंगे। और वाचन कौशल में आप दिए गए पाठ को पढ़िए और इस पर अपने भैया के साथ, दीदी के साथ या मम्मी या पापा के साथ, किसी के साथ बैठ करके इस पर चिंतन कीजिए और वार्तालाप कीजिए, मतलब एक दूसरे से बात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपके क्लास 5 के लिए आज का वीडियो में आप सभी ने इसको सुना। मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, सभी को ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगले सप्ताह में पार्ट 3 के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों के लिए गुड बाय और नमस्ते।